बात करते हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, जहां पर सियासत आहिस्ता आहिस्ता करके गर्म हो रही है। करगिल के बाद लेह के अंदर भी सियासत ने एक नया रंग ले लिया है और इंतखाबात को मौखर करने की मांग तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। याद रखिएगा, लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के इंतखाबात होने हैं और LAHDC लेह के इंतखाबात को मौखर कराया जाए, मुतालबा सुन्नी कम्युनिटी की तरफ से किया जा रहा है। और कल नमाज जुम्मा के फौरन बाद सुन्नी कम्युनिटी की तरफ से पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा लेह के अंदर किया गया है और ह्यूमन चेन बनाकर इस बात का मुतालबा किया गया कि ये इंतखाबात तब तक रोके जाएं जब तक हदबंदी का अमल मुकम्मल नहीं होता है। अंजुमन मुईनुल इस्लाम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जो हदबंदी चाहती है तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, स्पेशली लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के अंदर, जिनका मानना है कि यहाँ पर हदबंदी करके सुन्नी कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने का मौका दिया जाए। डिमांड इसलिए रेज हो रही है और ये अंजुमन मुईनुल इस्लाम कह रही है कि जनाब मौजूदा काउंसिलों की तादाद 26 से बढ़ाकर 40 की जाए और ECs की तादाद 5 से 9 कर दी जाए। ये मुहिम तेज हो रही है। और लेह के अंदर अगर लेह कॉन्स्टिट्यूंसी को आप सिर्फ देखेंगे तो वहां पर एक लेह के पास 12,000 वोट है और सिर्फ एक काउंसलर है जो सरीहन खिलाफ वर्जी है कम्युनिटी की तरफ से, यानी सुन्नी कम्युनिटी की तरफ से। लेह के अंदर वजारत दाखिला व हिल काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को बाज़ाब्ता तौर पर यादाश्त पेश की गई है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि जब तक हदबंदी ना हो तब तक इंतखाबी दंगल को आगे ना बढ़ाया जाए। सुन्नी लीडर्स का मानना है कि सेंट्रल और लोअर लेह कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सूरत हाल को देखा जाए और बोडो लैंड तर्ज पर रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल की ये एक मांग जो नई सामने आई है कि बोडो लैंड मॉडल के तर्ज पर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल को रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि हर तबके और हर फिरके को यहाँ पर जो है वो मदद मिल सके। मेमोरेंडम जो वजारत दाखिला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया गया, उसमें यह साफ कर दिया गया कि सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज जो लोअर लेह के अंदर है, चुकथोंग के अंदर है, खरगियांग के अंदर है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए। सीधे हम लद्दाख चलेंगे। डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, अंजुमन मुईनुल इस्लाम के सदर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कयूम साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गुज़श्ता कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि आवाज़ उठ रही थी आहिस्ता आहिस्ता करके कि जनाब हमारी मांग को माना जाए, और अब बाज़ाब्ता तौर पर ह्यूमन चेन, इंसानी चेन बनाकर एक पैगाम दिल्ली तक देने की कोशिश की गई सुन्नी मुस्लिमों की तरफ से। क्या जो हम खबर बता रहे हैं इसके बाद का असर क्या है? क्या सरकारी तौर पर कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ है या एहतजाज की राह मजीद तेज होगी? जी, ये इस बारे में हमने इससे पहले भी 2-3-4 साल पहले भी जब भी हम किसी बड़े लीडर से मिले थे, हमने ये मौक़िफ़ रखा था कि जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, चाहे लेह हो, करगिल हो, ये बहुत पुराना है, 25 साल पुराना है और ये जो है इंक्लूसिव नहीं है, प्लूरलिस्टिक नहीं है। इसका जो काउंसलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो बिल्कुल रेशनलाइज नहीं है, ना पॉपुलेशन के बिना पर या एरिया के हिसाब से। तो ये पहले से ही इसमें एक लूप होल था। तो अभी ये मौका है, क्योंकि लद्दाख जब अर्सवाल जैन के स्टेट के साथ अलग होने के बाद यूटी बना, जो एक बहुत बड़ा डिमांड था। यूटी बनने के बाद अभी आपको मालूम है रिसेंटली 5 और डिस्ट्रिक्ट भी बने। तो उसके बाद ही, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ही काउंसिल पे सब लोगों का टेक्निकली जो है ये जो काउंसिल जो है वो रहेगा नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन हर एक के पास है। लेकिन अभी लद्दाख में आपको सब मालूम है, एपेक्स बना है, केडी बना है, 4 पॉइंट एजेंडा चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अभी जो भी बॉडी या इलेक्टेड बॉडी जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं वो सिर्फ काउंसिल है। तो इस काउंसिल को रिविजिट करके डिलिमिटेशन करना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये मेजोरिटी कम्युनिटी की भी बहुत सारे जगहों पे काउंसलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इश्यूज है। तो इसलिए हमने ये पॉइंट पहले से भी हमारा था। अब जो है क्योंकि इलेक्शन जल्दी होने वाला है, नोटिफिकेशन निकलने वाला है, तो हम ये मुतबाना अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर से,
कि प्लीज इसको आप विजिट करके देख लीजिए और इसको डिलिमिटेशन करके ही इलेक्शन कराइए। ओके, डॉक्टर कयूम साहब, आपने कहा कि ये सिर्फ सुन्नी मुस्लिमों का नहीं है जो लेह के अंदर है, ये करगिल के अंदर भी इशू है, दीगर इलाकों के अंदर भी इश्यूज हैं, तो क्या अब ये जॉइंट एफर्ट्स के तौर पर हम देखेंगे? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि सुन्नी मुस्लिम बाहर आ रहा है, वो ये मांग कर रहा है, और स्पेशली कुछ एरियाज को आपने आइडेंटिफाई भी किया है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर हदबंदी करना वक्त की जरूरत है, क्या अब उन लोगों के साथ, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर इस एहतजाज को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा? जी जी, आप देखिए, लद्दाख एक बहुत बड़ा एरिया है, रीजन अलग है, इसके जो ट्राइब्स अलग हैं, लेकिन सब जो है ऑलरेडी अंदर से सब इसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन कैसे वो ओपनली एहतजाज करते हैं, या जब सब कमेटी बनेंगे, तो जब इसका एक कमेटी बनेगा ना, तब तो आप देख लीजिएगा पक्का इसमें सबका है, लेह में है, करगिल में है, द्रास एरिया में, ज़ांस्कार में, विद इन लेह में ही हमारे लेह के नजदीक क्या सिटी में ही समझे प्यांग कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए, ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत रेशनलाइज नहीं है, इसलिए ये हर जगह का इशू है, हर किसी का ये एक मांग है कि भाई कौंसल को विजिट किया जाए। और साथ ही साथ काउंसलर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर सिर्फ 5 है जो देखते हैं डिपार्टमेंट्स को, 5 काउंसलर से 5 काउंसलर इतने बड़े ले डिस्ट्रिक्ट को कैसे देख सकते हैं? तो इसको भी बढ़ाने की जरूरत है, 5 से कम 9 एग्जीक्यूटिव काउंसलर। राइट, ये डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, आज हमने एक नई चीज सुनी कि बोडोलैंड मॉडल को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर किया जाए, रिफॉर्म किया जाए लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह को। ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आप चाहते हैं, इसमें क्या क्या और चेंजेस हो सकती है? जो बोडोलैंड का कॉन्सेप्ट आपने सामने रखा, उसमें क्या है और आपके अंदर क्या नहीं है? जी, बोडोलैंड में काउंसलर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ज्यादा है, उसमें हर डिपार्टमेंट का ये, उनमें उनके पास बहुत सारे ऐसे पावर्स भी हैं, जैसे लैंड है और जो भी हो, बहुत सारे पावर्स है जो अपने कल्चर को, अपने एरिया को, आपको पता है लद्दाख एक बहुत हॉस्टाइल जगह है, उन सब को प्रिजर्व करने का बोडोलैंड में भी बहुत सारे कानून है। तो इस तरह से उसमें बड़ा इंक्लूसिवनेस है, हर किसी ट्राइब को, हर किसी तबके को, हर किसी को। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि लेह हो तो अपेक्स बॉडी वहाँ पर है, इसी तरीके से एलबी वहाँ पर है, एलएबी वहाँ पर है, तो ये मुश्तरका तौर पर दिल्ली के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, लीडर्स के साथ मिल भी रहे हैं। क्या उन तक आपकी रसाई हुई है? वहाँ पर आपकी बात हो रही है? क्या उनका इस बात पर कंसेंसस है कि मुइन इस्लाम जो बात कह रहा है, जिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, ये ज़मीन पर सदाकत पर मबनी है और इस बात को हमने तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना होगा? बिल्कुल है। अभी रिसेंटली हमारे होम सेक्रेटरी साहब ले विजिट किए थे, तो होम सेक्रेटरी साहब जब ले विजिट किए थे तो हम पूरे एपेक्स बॉडी, जिसमें रिलीजियस बॉडी, पॉलिटिकल सब बॉडी, सब मिले थे उनसे, उनके साथ हमारा तकरीबन घंटा मीटिंग हुआ। वहाँ पे अपील तो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा पे ही डिस्कशन था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने फिर जब पूछा भाई किसी और को कुछ क्या इश्यूज है, तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि हमें जो कौंसल इलेक्शन होने वाला है उसको आप पोस्टपोन कीजिए, डिलिमिटेशन कीजिए, ये ऐसे जो भी एक्सप्लेन अभी मैंने आपको किया, उनको भी हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। वहाँ पे बड़े ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे, होम सेक्रेटरी के साथ, उनके साथ सब बैठे हुए, तो उन्होंने वहाँ पे पूछा भी कि भाई क्या किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है? सब ने कहा हाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलरली हमारे कम्युनिटी के बारे में बोला कि भाई हाँ इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनका तो, जो डाइल्यूट हुआ है। ये तो ऑफिशियली आपने कन्वे कर दिया। क्या आपकी तरफ से इलेक्शन अथॉरिटीज को लिखा गया कि जनाब जरा रुकिएगा, हदबंदी के ऑर्डर जारी कीजिएगा, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ कोई राब्ता? जी जी, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे चेंज हो चुके हैं, तो जो ही वो आएंगे उनके साथ हम पर्सनली मिलना है, और उनको भी हमने मेमोरेंडम देना। बाकी हमने होम सेक्रेटरी साहब को हुआ, एलएचडीसी ले हुआ, सबको मेमोरेंडम दे चुका है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया। सूरत हाल चूँकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि LHDC एक्ट में तरमीम या फिर कवायद में या ज़ाब्तों में तब्दीली की बहुत बात इन दिनों काफ़ी चल रही है, तो दूसरी तरफ वो मामलात भी जिनको मरकज़ के साथ मुसलसल टेकअप किया जा रहा, और फिर ये जो मकामी सतह पर इश्यूज़ हैं इनको भी वक्ती तौर पर राहत मिल सकती है अगर हुकूमती सतह पर कोई पेशरफ्त होती है। बहरहाल चूँकि इंतखाबात की तैयारियाँ चल रही हैं और उन्हीं इंतखाबात को फ़िलहाल
पोस्टपोन करने का मुतालबा वो एक ख़ास कम्युनिटी की तरफ से, बल्कि एक बड़ा तबका है जो यहाँ मुतालबा कर रहा है, जिनके मुताबिक रिप्रेजेंटेशन का मौका ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसके बाद आप इंतखाबी सरगर्मियाँ या इस पॉलिटिकल प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं।